तुम क्या बोलोगे, कलयुग में बोलने वाले बहुत हैं, इतनी गालियां देते हैं, सुबह से शाम तक उनकी वाणी से गाली टपकती रहेगी, तुम बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गाली देने वाले बहुत हैं। सवेरे सो के उठे, बिस्तर से नहीं उठे, पहले माँ की, बहन की, इसकी उसकी, और ये शराब ला, चाय ला, पानी ला, सिगरेट ला, बीड़ी ला, बोले सब कलयुग में ऐसे ही होंगे। इसलिए देव भगवान ने कहा तुम सब अपनी वाणी पे मौन व्रत लगा लो। भगवान ने कृपा करके सबकी वाणी पे ताला लगा दिया। तो कोई बोलता ही नहीं। देखो कोई पशु पक्षी भाव भाव काव काव चे चे में करते हैं, मनुष्य की भाषा में कोई नहीं बात करता, परंतु सुनते सब हैं, समझते सब हैं। आपने कहा आओ दाल चावल है खा लो, तो वो जानता है कि ये दाल चावल है, वो जानता है कि ये उड़द चावल नहीं है, दाल चावल है। वो सुनता, बोलेगा नहीं क्योंकि भगवान ने ताला लगा रखा है। और अगर बोलेगा तो अपनी भौं भौं करके बोलेगा, भौं भौं भौं, हाँ जी हाँ जी पता है मुझे दाल चावल है। ऐसी व्यवस्था। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग तक सब जीव जंतु बोलते थे। तो त्रेता युग का समय था, राम जी का राज था। वो एक ग्राम सिंह भगवान के दरबार में पहुंचा, सिर से उसके खून टपक रहा था, और भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच के बोला, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा न्याय कीजिए प्रभु, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे कष्ट हो रहा। भगवान ने पूछा तुम्हें क्या कष्ट है? तब कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं रास्ते में बैठा था, भूखा प्यासा था, मुझे कहीं रोटी नहीं मिली, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, और मैं चुपचाप शांति से बैठा विचार कर रहा था कि मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कौन से कर्म थे कि जो आज मुझे रोटी को तरसना पड़ रहा है, दरवाजे दरवाजे मांगना पड़ रहा, परंतु मुझे किसी ने रोटी नहीं दी। और तब नहीं दी जिनके घर में 10-10, 20-20 रोटियां बाद में सड़ा के और बासी करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन मुझे एक रोटी का टुकड़ा लोगों ने नहीं दिया। फिर भी मैं सोच रहा था बैठा कि मेरा पता नहीं कौन सा कर्म है जो मुझे अब रोटी नहीं मिलती, क्यों मुझे ये कुत्ते का जन्म जीवन मिला कि हर दरवाजे पे मुझे दुत्कार, तिरस्कार, अपमान मिलता है। और मैं बहुत दुखी था, मेरी आंखों में आंसू भरे थे प्रभु। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का चिंतन कर रहा था और बड़ा पीड़ित अवस्था में बैठा था। और तभी उस समय एक ब्राह्मण देवता उधर से आए, उनके हाथ में डंडा था। तो हमारी बिरादरी के और कुत्ते थे वो भौंके, उनके भौंकने का तात्पर्य हमें सूचना थी कि तुम भाई कैसे चुपचाप पड़े हो, सावधान रहो, एक व्यक्ति डंडा लेकर आ रहे हैं। मैंने सुना, मैं सावधान हो गया, मैं भी भौंकने लगा। तो महानुभाव ने आओ देखा न ताओ मेरे सर पर बहुत जोर से डंडा मारा। प्रभु मैं आपके राज में भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाया, अपने कर्म विचार का चिंतन करता कष्ट से पीड़ित अपनी आत्मा को रो रहा था। ऊपर से डंडे की चोट पड़ गई। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है कि ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है, ये राम राज है। राम राज बैठे त्रिलोक का, हर्षित रही लोग सब लोग का। आपके राज में मेरी ये दुर्गति, मुझे रोटी भी नहीं मिलती, और ऊपर से मुझे डंडा मारा। और डंडा भी किसने मारा? एक विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा, इतनी जोर से मारा। प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए, या तो आप मेरी हत्या करवा दीजिए, मुझे मरवा दीजिए, क्योंकि ऐसा जीवन पर भार बन गया है, मुझसे ऐसा जीवन नहीं जिया जाता। भगवान श्री राम का आदेश हुआ। भगवान ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ उन ब्राह्मण देवता को ढूंढ के खोज करके लाओ। ब्राह्मण देवता को ढूंढ के खोज करके दरबार में लाया गया। ब्राह्मण देवता से पूछा गया, ब्राह्मण देवता, भगवान बोले देखिए क्षत्रिय वंश की यही विशेषता है कि हम ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करते हैं। आप ब्राह्मण हैं और हम आपकी नहीं, आपके चरणों की पूजा करते हैं। आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, इसलिए हम तो आपको दंड देंगे नहीं। अब कृपा करके ये बताइए क्या मसला है, आपने क्यों मारा? पंडित जी बोले, वेद पुराणों की भाषा में पंडित जी वेद पुराणों की भाषा बोलने लगे। सर्व आगमनः आचारो प्रथमो धर्मः, धर्मो धर्म प्रभुर अच्युतः। समस्त आगमों वेदों पुराणों में
सदाचार की बहुत महिमा है, आचार प्रथम धर्म है पवित्रता। मुझे भय हुआ कहीं कुत्ता मुझे सूंघ न ले, मैं अपवित्र हो गया हूँ, गंगा जी के नहा के आ रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पे डंडा फेर दिया जोर से। बस अब राम जी ने उस श्वान से पूछा कि भाई कारण तुम्हें पता लग गया, तुम्हारे सामने पंडित जी ने कबूल लिया, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, इन ब्राह्मण देवता को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? उस कुत्ते ने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए प्रभु, सजा तो मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम बताओ क्या सजा मिलनी चाहिए। देखिए भगवान की नैतिकता, दूध का दूध और पानी का पानी। भगवान चाहते तो कह देते कि भाई मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, चलो भाई कुत्ता जी छोड़ दो, ब्राह्मण देवता से गलती हो गई, अगली बार होगा तब देखेंगे। नहीं, भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों को धो धो के पीते हैं, ब्राह्मणों का इतना ऊंचा आदर करते हैं, परंतु न्याय तो न्याय है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। भगवान ही अपने न्याय का पालन नहीं करेंगे कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने न्याय किया और भगवान ने कहा तुम बताओ क्या चाहते हो। तो उन श्वान ने, ग्राम सिंह ने, कुत्ते ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले प्रभु यदि आप मेरे कहे से दंड देना चाहें तो मुझे वचन दीजिए कि जो मैं कहूँगा आप वही सजा दोगे। भगवान ने कहा बिल्कुल, रामो द्विर्न भाषते, राम जी दो बातें नहीं करते, दोगली बात नहीं करते, कुछ और अभी कुछ और अभी कुछ और, ऐसा नहीं। राम जी एक बात कहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है तुम बोलो। उस कुत्ते ने कहा प्रभु मैं गुजरात क्षेत्र के एक बहुत बड़े मठ मंदिर आश्रम का बहुत उच्च अधिकारी महंत था, श्री महंत था मैं अपने पूर्व जन्म में। तब मैं वहां से अपने कर्म का फल भोगते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। तब तो बोले मेरी विनती है इनको उसी गुजरात प्रदेश में भेज के उस ऊंचे पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए।